दोस्तों, मैं हूं संजय खुराना। आज 55 साल की उम्र में दोस्तों मैं भगवान के दर्शन और उनके रहस्यों को समझने की एक छोटी सी कोशिश लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। मैं अपने हर व्लॉग में आपको ऐसे दिव्य स्थलों पर लेके चलूंगा और ऐसे दिव्य स्थलों के दर्शन करवाऊंगा जहां शक्ति भी है, भक्ति भी है और उनकी कहानियों में छुपा हुआ एक अनोखा रहस्य भी हमें सुनने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो मैंने अपना सफ़र जो है शुरू किया है दिल्ली से हिमाचल की तरफ, और बाय रोड में ये सफ़र करूंगा और हिमाचल में आपको एक ऐसे शक्तिपीठ दिव्य स्थल के आपको दर्शन के लिए लेके चलूंगा दोस्तों, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार आपने वहाँ पे दर्शन कर लिए तो उसके बाद आपके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिल्कुल, जो लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों आपको माँ बगलामुखी, एक ऐसे शक्तिपीठ जहाँ पे माँ को तंत्र मंत्र की देवी भी बोला जाता है। तो इस सफ़र में मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही जल्दी से मैं जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ऐसा वहाँ पे क्या पवित्र वातावरण है, ऐसी क्या शक्ति है माँ की, जो इतना लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैं इस सफ़र में आपको बाय रोड लेके चलूँगा। दिल्ली से मैं इस समय देखो मुरथल की तरफ हूँ। मुरथल से हम आगे चंडीगढ़ है, अम्बाला है, ऊना है, उसके बाद हम हिमाचल के अंदर चले जाते हैं। तो इस सफ़र में मेरे साथ जो है मेरा बेटा भी है, मैं अपने बेटे से भी आपको मिलवाता। ये है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जो है पूरा इस समय मेरा कैमरा टीम बन के आया हुआ है। ये मेरे साथ पूरे सफ़र में मेरा जो है साथ भी देगा और पूरा शूट भी करेगा। तो मेरा इस व्लॉग का जो है आधे से ज़्यादा क्रेडिट जो है मेरे बेटे को जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं दिव्य सफ़र। जय माँ बगलामुखी। ये मंदिर जो है चारों तरफ से आप देखो पहाड़ियों के बीच में, जैसे पहाड़ियों की गोद में माँ का सुंदर सा द्वार, जहाँ पे हर चीज़ पीले रंग में रंगी पड़ी है। इस समय मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ की मंदिर की जो ठीक बाहर मेन रोड है वहाँ पे। तो बहुत सुंदर और बड़ा प्यारा सा अनुभव हो रहा है मुझे। तो ये जो रोड है, मेन रोड से आते हैं तो देखिए ये मेन रोड है, और यहाँ से माँ बगलामुखी के लिए जो मेन पार्किंग है मंदिर से ठीक पहले, ये पार्किंग के लिए रास्ता कट रहा है, क्योंकि जो भी प्राइवेट गाड़ी से अपना आते हैं वो इसी पार्किंग में ही पार्क करते हैं गाड़ी। उसके बाद वो अंदर पार्किंग से भी रास्ता है जो माँ बगलामुखी के मंदिर की तरफ जाता है, और बाहर से भी मेन रास्ता है। पहले मैं आपको अंदर पार्किंग दिखाता हूँ। तो दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए जो जो माध्यम है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। दिल्ली से आप बाय रोड भी आ सकते हो अगर आपकी अपनी गाड़ी है। तो लगभग दिल्ली से ये 450-480 किलोमीटर के आसपास दिल्ली से ऑन रोड पड़ता है। और ऑन रोड आने में अगर आपको मैं एक्सपेंस बताऊँ तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाता है वन साइड का। और उसके बाद अगर आप दिल्ली से बाय बस आना चाहते हैं तो बस वोल्वो बसेस चलती हैं जो कि कश्मीरी गेट से चलती हैं, और कश्मीरी गेट से ये ऊना के लिए चलती हैं। ऊना से आप यहाँ से टैक्सी करके डायरेक्ट माँ बगलामुखी तक पहुँच सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो दिल्ली से ही हिमाचल के लिए ट्रेन चलती है, हिमाचल एक्सप्रेस। उसका किराया जो है स्लीपर क्लास का लगभग 300-400 रुपये पड़ता है। 300-400 रुपये किराया पड़ता है, और वो डिस्टेंस आपको लगभग 8 से 9 घंटे में कवर हो जाता है। तो ये कुछ मीडिया है जिससे आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। बाकी मैं तो बाय कार आया हूँ, तो मुझे लगभग 10 घंटे का सफ़र यहाँ पे तय करा मैंने ऑन रोड। बट ऑन रोड आने में एक चीज़ का बहुत अच्छा लगा, ऑन रोड में आप बहुत अच्छा एंजॉय करते आते हो, क्योंकि कुछ सिटीज़ पड़ती हैं जो आप रुक के अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के आते हो तो उनका भी एंजॉय करते हो। तो ये देखो पीछे से पूरा दृश्य, जो पूरा मंदिर यहाँ से कंप्लीट हमको दर्शन हो रहे हैं, और पीछे पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ।
हमने अपनी यात्रा शुरू की हिमाचल के एक शांत और पवित्र वातावरण में। चारों ओर हरियाली, देवदार के पेड़ और पहाड़ों की गोद में बसा एक रहस्यमय स्थान जहां मां बगलामुखी का दिव्य निवास है। यहां पहुंचते ही दोस्तों मन एकदम शांत हो गया। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और भक्तों की श्रद्धा ने वातावरण को जैसे यहाँ पे एक अलौकिक सा बना रखा है। देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है। यह मंदिर कांगड़ा जिले के बंजार इलाके के पास एक छोटे से गांव में स्थित है, जहां भक्तजन दूर दूर से केवल एक आशीर्वाद पाने आते हैं। ये रास्ता जाता है मुख्य द्वार की तरफ। तो देखिए ये सजी हुई दुकानें, हर जगह आपको पीले वस्त्र में लोग अधिकतर नज़र आएंगे, और जो माता के प्रसाद हैं वो भी जो है पीला हलवा, बेसन के लड्डू, पीले फूल मालाएं, तो अधिकतर यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है येलो कलर में ही मिलेंगी। और ये आगे बढ़ते हुए मंदिर के प्रेमिसेस की तरफ चलते हैं। ये अंदर आने के बाद यहाँ पे सुविधा है कि आप अपने यहाँ पे जूते वगैरह उतार सकते हैं। तो यहाँ से शूज़ वगैरह उतारने के बाद हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, मंदिर की तरफ से ही यहाँ पे फ्री सुविधा है। और अगर हम यहाँ आते हैं तो ये पूछताछ के केंद्र बने हैं दोस्तों। यहाँ से आप किसी भी तरीके की पूछताछ कर सकते हैं, जैसे अपने कोई हवन करवाना हो, कोई आपका कार्य सिद्धि हवन हो, तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ के मंदिर के जो इंक्वायरी के नंबर हैं। तो माता का प्रसाद मैंने यहाँ से ले लिया है, जिसमें चुनरी ली है, पूरा माता का श्रृंगार का सामान है और येलो कलर की मिठाई है। अब चलिए अब यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये रास्ता है। यहाँ पे माता के भवन के एक तरफ है हनुमान जी, जो माँ की रक्षा के लिए वरदान मिला हुआ है कि माँ जहाँ जहाँ माँ के सिद्ध पीठ होंगे वहाँ पे उनकी रक्षा के लिए एक तरफ भैरव जी और एक तरफ हनुमान जी आपको ज़रूर मिलेंगे। ये आप दर्शन कर रहे हैं सुंदर भवन के दोस्तों, माँ बगलामुखी के। अभी मैं भी अंदर देखता हूँ कि अगर वीडियोग्राफी अंदर अलाउड होगी तो मैं आपको अंदर से दर्शन करवाऊँगा, नहीं तो मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको अंदर की बारे में थोड़ा जानकारी भी देता हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी। बोल के दर्शन करो, क्या करें चलो भाई खड़े ना आगे छोड़ो भाई, लाइन छोड़ो आगे। तो दोस्तों अंदर मैंने दर्शन कर लिए, माँ के बड़े खूबसूरत दर्शन हुए, क्योंकि इस टाइम पे रश भी नहीं था। तो अंदर अच्छे से मैं थोड़ा सा आपको अंदर की वीडियो, वैसे तो अलाउड नहीं है, बट ये है कि थोड़ी सी मैं वीडियो आपको दिखा पाया और माँ के दर्शन आपको करवा पाया। माँ बीच में माता की है मूर्ति, एक तरफ गणेश जी हैं और एक तरफ शंकर भगवान जी की मूर्ति का बहुत सुंदर दर्शन है दोस्तों। एक अलग सा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप अंदर माँ के दरबार में जाएंगे, एक चीज़ का आप ज़रूर अनुभव करना, ऐसा लगता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको बांध के रख रहा है। बहुत ही खूबसूरत और शक्ति का मेरे को अनुभव हुआ। माता के दर्शन करें और भोलेनाथ के दर्शन ना हो तो चलिए आपको अंदर सामने देखिए कितना सुंदर तरीके से ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, अभी अंदर चल के देखते हैं। सुना यहाँ पे बहुत ऊंचे शिवलिंग है, तो चलिए अंदर चलते हैं। काम करते हैं, मैं क्या सोच रहा था ना। तो अंदर शिवलिंग के दर्शन करें आपने। बहुत ऊंचे बड़े बड़े शिवलिंग है, लगभग 4-5 फुट के आसपास शिवलिंग की ऊंचाई है, और कहा जाता है कि ये बहुत पुराना शिवलिंग है। तो अभी यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, देखते हैं यहाँ पे और क्या है देखने को।
तो इस समय लगभग 12 बज चुके हैं और मतलब इस समय भीड़ जो है अपने पूरे चरम पे है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। मैं सुबह 8 बजे का भी आपको समय दिखाया था कि 8 बजे भी जब मैंने दर्शन किए थे बहुत कम भीड़ थी, तो अंदर आराम से मैं दर्शन कर पाया। इस समय जो है अगर आप देखो लाइन, काफ़ी लंबी लाइन है दर्शन के लिए, बट यहाँ लगे हुए हैं लोग, क्योंकि जो श्रद्धा लेकर आए हैं वो सिर्फ इस हिमाचल प्रदेश से नहीं, देश के बहुत अलग अलग कोनों से लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलो मैं एक बार दोबारा लाइन में लगता हूँ, एक बार और दर्शन करके अपने आप को सफल करता हूँ। इस समय ठीक हम भवन के सामने खड़े हैं, देखिए पीछे कितनी भीड़ है और इधर की तरफ देखिए, ये है माँ की विशेषताएं। दोस्तों ये माँ की विशेषताएं हैं, मैं कुछ विशेषताएं आपको बताता हूँ जो माँ की शक्ति दर्शाती हैं। पहली विशेषता है उनकी स्तंभन शक्ति, शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देती है दोस्तों, और शत्रु हमारा बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। माँ की सिद्धि में वाक सिद्धि भी आती है, वाणी को प्रभावशाली, जो लोग भाषण और वकालत या सार्वजनिक जीवन में ऐसे काम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा ये है कि विरोधियों पर विजय, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी या चुनाव, कोई भी संघर्ष में जीवन में इंसान के चल रहा हो, वो यहाँ हवन आके करवाता है तो उसके कार्य सिद्धि होती है। यहाँ तांत्रिक साधना भी काफ़ी शक्तिशाली होती है। जो माँ की तांत्रिक साधना है वो एक अलग समय पे और अलग तरीके के लोग करते हैं, जो एक आम लोगों के लिए नहीं है। तांत्रिक साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सारे हवन किए जाते हैं। तो आप ये दर्शन कीजिए, बड़े ही दुर्लभ ये दर्शन है माँ की सिद्धियों के लिए जो हवन हो रहे हैं। इधर भी चारों तरफ इस समय हवन का ही माहौल है। ये देखिए, ये है अद्भुत नज़ारा जो सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में, इसी हिमाचल प्रदेश माँ बगलामुखी के मंदिर में। आप देखिए चारों तरफ ये हवन के आहुतियाँ पड़ रही हैं और मंत्र उच्चारण बहुत जोर जोर से हो रहा है। लोग यहाँ पे देश विदेश से आए हुए हैं और अपने सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जो भी उनकी मनोकामना है उसके लिए यहाँ पे हवन करवाया जा रहा है। तो बहुत अद्भुत नज़ारा है जो इस समय मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एक ही समय में यहाँ पे हर जगह हवन चलते हैं और हवन जो है सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात के 11 बजे तक हवन चलते हैं। हवन के बारे में मैं और अभी आगे से जानकारी भी लेता हूँ और फिर आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे लंगर का भी समय जो है हो ही गया। अगर अभी लंगर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि लंगर में क्या प्रसाद है। तो पहले आप यहाँ से एक बार पूरा ओवरव्यू लीजिए। चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ, बिल्कुल जैसे कोई पीले कपड़े डाल के बच्चा माँ की गोद में बैठता है, उसी तरीके से पहाड़ों की गोद में बिल्कुल सेंटर में पीले चारों तरफ पीला रंग। चलिए थोड़ा यहाँ से होके अंदर से आपको दिखाता हूँ कि क्या हम यहाँ पे खरीदारी, पूजा का सामान वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे हर तरीके का पूजा का सामान है, अभिमंत्रित मालाएं हैं और ये देखिए, मतलब अगर आप इस शॉप में एक बार आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदारी ज़रूर करेंगे। ये देखिए माँ की शक्ति का एक अद्भुत रूप। एक हाथ में शत्रु की जीभ पकड़ती हैं और दूसरे हाथ में गदा से उसको मारने की मुद्रा में है इस समय माता। इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है वाणी और विचारों को नियंत्रित कर देती है। तो माँ बगलामुखी जो है अपनी शक्ति से दुश्मनों की जीभ पकड़ के गदा से उसका सर्वनाश करती हैं और उसकी वाणी और विचारों को पूरा नियंत्रित करती हैं। जय माँ बगलामुखी। दोस्तों माँ बगलामुखी जो है हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और इनको स्तंभन शक्ति भी बोला जाता है। मंदिर के कंपाउंड में कुछ पूजनीय लोगों की समाधियां भी बनी हुई हैं जो इस बगलामुखी मंदिर से रिलेटेड रहे होंगे, पुजारी या यहाँ के महंत। ये वो समाधियां हैं यहाँ पे बनी हुई माँ बगलामुखी के मंदिर में। ये देखिए,
तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ बगलामुखी। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नई धार्मिक यात्रा पर।